हेलो दोस्तों, आज फिर एक कहानी सुनाता हूँ। उसको आप बताना कि क्या आप उसको इंग्लिश में बता सकते हो। ये है मूर्ख, बुद्धिमान और बीरबल की कहानी। बट मैं पहले शुरू में इसको हिंदी में बता देता हूँ आपको। आप देखो, अगर आप उसको इंग्लिश में बता पाते हो, बोल पाते हो तो अच्छी बात है, फिर आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं बता पाते हो तो फिर आप इसको देख लीजिए कि कैसे बताएंगे, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। मूर्ख, बुद्धिमान और बीरबल। एक ना, अब ये देखो, ये बड़ी अजीब सी बात होगी कि मूर्ख भी है और बुद्धिमान भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे तो होते हैं पर चतुर बनते हैं, तो ये उसी की कहानी है। एक बार एक आदमी था, वो बड़ा ही पढ़ा लिखा था, तो उसने सोचा चलो बीरबल की खिंचाई करते हैं। तो वो राजा अकबर के यहाँ चला गया और उसने राजा अकबर से कहा कि मैं जो है बीरबल से ज़्यादा बुद्धिमान हूँ और मैं बीरबल से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, और बीरबल भी मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएगा। भाई अकबर ने बीरबल को बुलाया और बीरबल से कहा कि भाई ठीक है, आप बताओ। तो उस बुद्धिमान आदमी ने, मूर्ख बुद्धिमान आदमी ने कहा कि भाई बीरबल, आप बताइए कि आप 100 आसान सवाल का जवाब देना पसंद करेंगे कि एक मुश्किल सवाल का। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला कि एक मुश्किल सवाल का। तो बुद्धिमान आदमी ने बोला कि बताइए कि मुर्गा पहले आया इस दुनिया में कि अंडा, मुर्गी पहले आई कि अंडा। बीरबल ने थोड़ी सी देर सोचा और बोला कि मुर्गी पहले आई। तो बुद्धिमान आदमी ने बोला कि बताओ कैसे। बीरबल बोला कि एक ही सवाल पूछने की तो हुई थी, दूसरे की नहीं। अब क्या आप इस कहानी को इंग्लिश में सुना सकते हैं? अगर नहीं सुना सकते तो आइए सीखते हैं कैसे बनाएंगे इसको इंग्लिश में मेरे साथ। मूर्ख की इंग्लिश फुलिश, बुद्धिमान की स्कॉलर SCHOLAR, और स्कॉलर यानी कि जो पढ़ा लिखा हो। एंड बीरबल। एक बार एक आदमी था, एक बार फिर वहीं से स्टार्ट हो गया, वंस देयर वाज। अब देखो, ये 10वीं क्लास है और आपको ये याद हो गया कि एक बार को क्या कहते हैं। ना आपने लिखा, ना आपको रट्टा मारने की जरूरत हुई। ऐसे ही ये वर्ड जो हैं बारी बारी आते जाएंगे और आपके दिमाग में चढ़ते जाएंगे, आपकी जीभ पे चढ़ जाएंगे, तो उससे फिर आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। ये टेंसेस वेंसेस सीखने से इंग्लिश नहीं आने वाली। वंस देयर वाज अ मैन। अब जब दूसरी बारी इस मैन की बात करेंगे तो या तो इसका नाम होगा या फिर द मैन होगा। वह बड़ा बुद्धिमान था या बड़ा पढ़ा लिखा था, तो ही वाज अ स्कॉलर। उसने बीरबल से पंगा लेने की सोची। अब देखो, ये पंगा हम रोज बोलते हैं, ओए पंगा मत ले। तो ही सोची, थॉट, ही थॉट टू। सो करने की सोच रहा है, करने की तो टू लगा रहे हैं। ही थॉट टू एंटेंगल विद, एंटेंगल विद मतलब पंगा लेना। ही थॉट टू एंटेंगल विद बीरबल। वो अकबर के दरबार में गया। ही गया की इंग्लिश वेंट। अब आपको आसानी से मालूम है गए की इंग्लिश वेंट होती है। अकबर का, और दरबार हमने पहले 3 कहानियों में बताया दरबार क्या होता है, कोर्ट। उसने अकबर से कहा कि वह बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान है। He said to अकबर। उसने कहा, कहा की इंग्लिश said। जब किसी को कहेंगे तो टू लगाएंगे। ही, वह, वाज, है नहीं है, पुरानी बात कर रहे हैं,
मर गया, खप गया, बहुत पुरानी बात है। नहीं भी मरा हो तो भी पुरानी बात है, तो इज नहीं लगेगा, वाज लगेगा। ही सेड टू अकबर, अब यहां पर कि दैट ही वाज मोर, जब हम किसी चीज को किसी चीज से तुलना करते हैं, तुलना करना समझते हो ना, कि जैसे आपका कोई दोस्त है वो मेरे से ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोलता है, तो आप तुलना कर रहे हो। तो यहाँ पे भी वो कह रहा है कि मैं ज़्यादा बुद्धिमान हूँ बीरबल से। तो ही वाज मोर स्कॉलर देन बीरबल, ऐसे ही बोलेंगे इसको, समझ लो इसको। ही वाज मोर स्कॉलर, उससे ज़्यादा बुद्धिमान, पढ़ा लिखा, इसलिए स्कॉलर लगा रहे हैं बारी बारी, स्कॉलर का इस्तेमाल बारी बारी कर रहे हैं। स्कॉलर मैंने पढ़ा लिखा, ज़्यादा पढ़े लिखा। क्लेवर मैन नहीं, क्लेवर मैन होता है चतुर आदमी। यहां तक कि कहीं कहते ना, अरे उसने तो यहां तक कि मुझे ये भी कह दिया, तो यहां तक की इंग्लिश इवन, सिर्फ इवन। इवन बीरबल उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। बीरबल कुड नॉट, मैं नहीं जा सकता, आई कैन नॉट गो, मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो। तो बीरबल भी उसके उत्तर नहीं दे सकता, तो इसको दूसरे तरह से बोलेंगे, कुड नॉट नहीं, वुड नॉट। एबल टू, जैसे मैं बोलूं कि मैं बाजार नहीं जा सकता, तो आई कैन नॉट गो। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है जाने की, मतलब सामर्थ्य नहीं है, तो एबल टू लगाएंगे। तो कैन और एबल में अंतर आ गया। बीरबल वुड नॉट एबल टू, बीरबल कर पाएगा, उत्तर नहीं दे पाएगा। तो हमने बताया था जब भूतकाल में यानी कि पास्ट में आगे की बात होती है, फ्यूचर की बात होती है, तो वहां विल ना लग के वुड लगता है। बीरबल वुड नॉट एबल टू, कोई बात नहीं, याद नहीं करना है, सिर्फ ध्यान देना है। ये बहुत बारी आएंगे सेंटेंसेस, तो धीरे धीरे ये आपके जीभ पे चढ़ जाएंगे, टंग पे, जीभ कहते हैं टंग। बीरबल वुड नॉट एबल टू आंसर, उत्तर देना, आंसर हिज क्वेश्चन, उसके पर्सन का। राजा ने बीरबल को बुलाया। द किंग, राजा, राजा होता है किंग, और उसकी रानी को क्या कहते हैं, क्वीन। कॉल्ड, बताया था ना बुलाने को, कॉल्ड। बीरबल, बुद्धिमान आदमी ने बीरबल से कहा। अब यहां पे हम एक दूसरा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बुद्धिमान, वाइज। वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी। स्कॉलर, पढ़ा लिखा आदमी, और बुद्धिमान आदमी, एक आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है पर वो भी बुद्धिमान हो सकता है। तो ये अंतर है स्कॉलर में और बुद्धिमान में। तो वाइज मैन दा लगा देंगे इसके आगे। क्यों? क्योंकि हम उस आदमी की बात कर रहे हैं जिसकी पहले से कहानी में बात चल रही है। द वाइज मैन सेड टू बीरबल, वाइज मैन ने कहा, कहा कि इंग्लिश सेड, और जब किसी को कहते हैं तो टू लगाते हैं। तुम 100 आसान सवाल का जवाब देना पसंद करोगे या एक मुश्किल सवाल का? अब इसको सिंपल भाषा में बात कर रहे हैं, उसी की भाषा में बोल रहे हैं। तो आप पानी लेना पसंद करोगे कि चाय? तो इसको ऐसे बोलते हैं, वुड यू लाइक टू। इसको याद कर लो, वुड यू लाइक टू हैव टी और वाटर। आप इंग्लिश पढ़ना पसंद करोगे कि मैथ? वुड यू लाइक टू स्टडी इंग्लिश और मैथ? तो वुड यू लाइक टू आंसर सिंपल, सिंपल मैंने आसान, क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस, और
आ टफ वन, इसको इस तरह से बोलेंगे। आप 100 सवालों का जवाब देना पसंद करना चाहोगे या एक टफ वन का, यानी कि मुश्किल वन का। टफ भी कह सकते हो, टच लिख दिया है TOUGH। अब टफ अगर आपको वर्ड नहीं आता है तो आपको जरूरी नहीं है कि टफ ही बोलना है, हार्ड भी बोल सकते हो। तो आ हार्ड वन, इसका भी मतलब है मुश्किल। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा। बीरबल काम करने वाला, बीरबल क्या किया, सोचा। थॉट थोड़ी देर के लिए, फॉर आ वाइल, थोड़ी देर के लिए, फॉर आ वाइल, थोड़ी देर। अब आपको अगर मान लीजिए फॉर आ वाइल नहीं आता तो आप कैसे बोलेंगे, फॉर आ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए सोचा। वो भी नहीं आ रहा तो फॉर आ सेकेंड, फॉर आ मिनट, तो वो आप कुछ भी बदल सकते हैं। बस कहानी का भाव जो आप कहना चाहते हैं वो पहुंचना चाहिए। बीरबल बोला, बीरबल सेड, क्या बोला, सिंपल, द हार्ड वन। अगर इसको थोड़ा लंबा करके बोलना चाहोगे तो आई वुड लाइक टू आंसर द हार्ड वन। वुड लाइक टू मैं पसंद करूंगा, ये ऊपर आया हुआ है, वुड लाइक टू पसंद करना। बीरबल सेड द हार्ड वन, मुश्किल का। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि बताओ। द वाइज मैन, अब मैं वाइज मैन का इस्तेमाल कर रहा हूं, पहले स्कॉलर का किया था, तो दोनों में अंतर समझ गए। वाइज मैन और स्कॉलर में, स्कॉलर मैंने पढ़ा लिखा और वाइज मैन मैंने बुद्धिमान। बुद्धिमान व्यक्ति, द स्कॉलर मैन, द वाइज मैन ने कहा कि बताओ। अब कुछ करने के लिए कह रहा है तो उसको कहेंगे आस्क्ड, सेड नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे द वाइज मैन सेड टेल, ऐसे नहीं कहेंगे, द वाइज मैन आस्क्ड। अब इसको सिंपल उसी की भाषा में बोलेंगे कि अंडा पहले आया या मुर्गी, तो अंडा, एग केम बिफोर और हैन, इसको ट्रांसलेट किया हमने। तो एग केम बिफोर और हैन, इसको वैसे बोलेंगे हु केम बिफोर, एग और हैन। पर अभी हमने आपको हु, वाई वगैरह नहीं सिखाए, तो इसको सिंपल सेंटेंस में बता रहे हैं, एग केम बिफोर और हैन। बीरबल ने कहा, बीरबल सेड, इसमें कोमा लगा दिया हमने सिंपल, तो जहां कोमा लगा रहे हैं इसका मतलब वहां थोड़ी देर रुकिए। बीरबल सेड हैन, हैन मैंने मुर्गी। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कैसे, द वाइज मैन आस्क्ड, पूछ रहा है वो उससे, तो आस्क लगाएंगे कहने के लिए। हाउ, कैसे, कैसे की इंग्लिश होती है हाउ। बीरबल ने कहा कि बात सिर्फ एक प्रश्न का जवाब देने की हुई थी। बीरबल सेड, बात, इट वाज मैटर ऑफ, क्योंकि एक बात हुई उनके बीच में, तो इसको इस तरह से बोलेंगे, इट वाज मैटर ऑफ वन क्वेश्चन ओनली। एक ही पर्सन का तो जवाब देना था, इट वाज मैटर ऑफ वन क्वेश्चन ओनली। बुद्धिमान व्यक्ति बड़ा शर्मिंदा हुआ। द वाइज मैन अशेम्ड, शर्मिंदा होना, जैसे बोलते हैं ना गिल्टी फील करना, उसको कहते हैं शर्मिंदा होना। तो दोस्तों इस तरह से आप प्रैक्टिस करते जाइए, इंग्लिश अपने आप आ जाएगी। इतने सारे वर्ड मीनिंग
रट्टा लगाने से नहीं आएंगे, उसका इस्तेमाल करने से आएंगे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर सकते हो, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और कुछ करना चाहते हो हमारे लिए तो अपने दोस्तों को बताओ, वो भी सब्सक्राइब कर लेंगे, वो भी सीख लेंगे। थैंक यू।